एक गांव में एक अमीर साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वालों किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। गोपाल बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास गोपाल के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे गोपाल की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतना फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गोपाल के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्जा मांगने गया। साहूकार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने गोपाल को पैसे दे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसे में दोगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने गोपाल से कहा, देख गोपाल, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। गोपाल बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। साहूकार बोला। मजबूर गोपाल क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से साहूकार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख साहूकार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने गोपाल को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, गोपाल, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर गोपाल परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह साहूकार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे कम से कम ना निकाले, लेकिन साहूकार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। गोपाल आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि फिर से साहूकार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह साहूकार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर साहूकार अपने घर से बाहर निकला तो गोपाल को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने गोपाल से पूछा, क्या हुआ गोपाल, क्यों आया है? गोपाल साहूकार की पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। साहूकार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। गोपाल उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। साहूकार ने उसे फिर बुरा भला कहा कर भगा दिया। अब से रोज यही कर्म चलने लगा। गोपाल रोज साहूकार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और साहूकार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब साहूकार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर साहूकार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर गोपाल यहाँ आना बंद कर देगा।
अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो गोपाल को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर गोपाल ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि गोपाल घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। साहूकार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक किसान ने कहा, मालिक आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी गोपाल आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वो गोपाल की नज़र में आ गए। गोपाल अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण गोपाल घायल हो गया। ये जानकर साहूकार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने गोपाल के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी गोपाल उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने गोपाल के घर जाने का फैसला किया। वह गोपाल के घर पहुंचा तो देखा कि गोपाल बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देखकर साहूकार का दिल भर आया। उसने गोपाल से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।